दोस्तों, अगर आपके पास 50,000 के आसपास एक बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल, 5 साल या 15 साल में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर 1 करोड़ रुपए के आसपास एक बहुत बड़ा फंड बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रेजेंट मार्केट में देखें तो इजराइल ईरान वॉर के बाद में यहां पर मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका है। जहां पर सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई से लगभग 15% का करेक्शन देखा गया है, तो वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में यहां पर 22% का करेक्शन है और मिड कैप इंडेक्स में लगभग 11 से 12% की गिरावट देखी गई है। सबसे मेन बात यह है दोस्तों कि यहां पर 2 साल से नेट में कोई भी रिटर्न नहीं मिले हैं, तो यहां पर डिस्काउंट के साथ में एक लंबा टाइम करेक्शन भी देखा गया है। तो दोस्तों, ये जो क्रैश है 2000 के डॉट बबल, 2008 के वर्ल्ड क्राइसिस, 2016 का डिमोनेटाइजेशन क्रश और 2020 के कोरोना पेंडेमिक के आगे कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री ऐसी है कि यहां पर मार्केट हर बार इन क्रैशेस से उभरा है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि यहां पर कुछ क्रैशेस बहुत जल्दी रिकवर हुए हैं, तो कुछ को यहां पर टाइम लगा है। इसी वजह से यहां पर रिकवरी का बेनिफिट उठाने के लिए यह जरूरी है कि हम मार्केट में गिरावट में कुछ ना कुछ बाय करते रहें। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को एक बहुत बड़े अमाउंट जैसे हाइपोथेटिकल 1 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं। मगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर ही चुनें कि कौन सा फंड आपके लिए सबसे सही रहेगा। इन चारों में से कोई भी एक फंड आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित हो सकता है। आज हम इन 4 फंड्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे, खासतौर पर LLTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कटौती के बाद मिलने वाले रिटर्न्स, और यह फंड्स आपका पैसा कहां निवेश करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से है। पैसे कहां निवेश करने हैं, इसका अंतिम फैसला आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लें। दोस्तों, सबसे पहले आप में से जिन लोगों को लमसम प्लान के बारे में पता नहीं है, उनके लिए लमसम प्लान क्या है और यह SIP से अलग क्यों है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखिए, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। यह एक डिसिप्लिन तरीका है। वहीं लमसम में आप एक ही बार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जबरदस्त शुरुआत। जब आपका पूरा पैसा पहले दिन से ही मार्केट में लग जाता है, तो उसे बढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है और कंपाउंडिंग का असर भी ज्यादा होता है। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा चैलेंज है मार्केट की टाइमिंग। जब मार्केट गिरा हुआ हो, तब लमसम इन्वेस्ट करना सोने पर सुहागा हो सकता है, लेकिन ऊंचे मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो लमसम किसे करना चाहिए? जिनके पास अचानक कोई बड़ी रकम आई हो, जो इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और जिनका इन्वेस्टमेंट का नजरिया कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा का हो। अभी सोच के बताइए, क्या आप लमसम इन्वेस्टर हैं? अगर हैं तो कमेंट में जरूर यस टाइप कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि लमसम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले जिस फंड के बारे में बात करेंगे वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यह क्यों सही हो सकता है? यह फंड वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच अपनाता है और क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिनमें सेफ्टी का मार्जिन ज्यादा होता है। जब मार्केट क्रैश आया, इस फंड का NIB सिर्फ 4.3% गिरा, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज 14.9% गिर गया था। इस फंड की खासियत यह है कि यह US स्टॉक्स जैसे अल्फाबेट और Amazon के साथ साथ इंडियन इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करता है, जिससे इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन और करेंसी हेजिंग मिलती है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इसने लार्ज कैप में 61.5%, ओवरसीज में 13.7%, डेट में 10% और मिड स्मॉल कैप में 5% की होल्डिंग रखी है। तो अगर आप सेफ्टी के साथ एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो पराग पिरक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लमसम अमाउंट के लिए एक सॉलिड चॉइस है। चलिए अब देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। अगर आपने इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता, तो 15.30% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी 10 साल में लगभग 2,07,617 रुपए, 20 साल में लगभग 8,62,097 रुपए, 25 साल में लगभग 17,56,721 रुपए, 1,25,000 के ऊपर। जब आपका फंड का वैल्यू होता है, तब आपको फंड विथड्रॉल करते समय LLTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, जो 12.5% है।
25 साल बाद आपका 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट का कुल वैल्यू टैक्स के बाद लगभग हाइपोथेटिकल 15,43,381 रुपए होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, जो रिटर्न आप यहां देख रहे हैं वह पक्के नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए रिटर्न कभी ज्यादा हो सकते हैं और कभी कम भी। आपको लग रहा होगा कि 15 लाख 25 साल में तो बहुत ही कम है। हाँ, सही बोला आपने। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फंड नंबर 2 है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। यह फंड स्टेडी रिटर्न्स और लो वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्रैश में सेफ रहना चाहते हैं। लार्ज कैप फंड्स टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये मिड कैप या स्मॉल कैप की तुलना में कम वॉलेटाइल होते हैं। 2026 के लिए एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? जब पूरा मार्केट कुछ खास स्टॉक्स के पीछे भाग रहा होता है, तब यह फंड छुपे हुए हीरो को तलाशता है। जब मार्केट उन अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की असली कीमत पहचानता है, तो इस फंड के रिटर्न जबरदस्त होते हैं। इसके नंबर्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 77,451 करोड़ का है। CICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 18.14% का शानदार CAGR रिटर्न दिया है। अगर आप एक पेशेंस इन्वेस्टर हैं और मार्केट के सेंटिमेंट के ठीक होने का वेट कर सकते हैं, तो CICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आपके लमसम पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा। चलिए अब देखते हैं इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट। अगर आपने इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया होता, तो 16.5% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी। 10 साल में लगभग 2,30,266 रुपए, 20 साल में लगभग 10,60,446 रुपए, 25 साल में लगभग 22,75,716 रुपए LTCG कटने के बाद आपको मिल सकता था। लगभग हाइपोथेटिकल 20,13,000, 126 रुपए। याद रखो भाई, नीचे जो रिटर्न दिख रहे हैं वो फिक्स नहीं है। मार्केट का मूड बदलता रहता है, कभी मजेदार गेन मिलेंगे तो कभी थोड़ा कम। तीसरा, लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड है DSP वैल्यू फंड। मार्केट क्रैश के दौरान DSP वैल्यू फंड का NAV सिर्फ 5.9% गिरा, जबकि वैल्यू फंड कैटेगरी का एवरेज 14.6% गिर गया था। यह फंड लार्ज कैप, ओवरसीज इक्विटीज और स्मॉल कैप में बैलेंस्ड एलोकेशन रखता है। यह फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो करता है, यानी सस्ते में अच्छी कंपनीज खरीदता है जो क्रैश में कम गिरती हैं। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ी ज्यादा ग्रोथ के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। उनके लिए DSP वैल्यू फंड बेस्ट रहेगा। DSP वैल्यू फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है और 2026 में भी इसके अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 1,483 करोड़ का है। इस फंड का 5 साल का सालाना रिटर्न लगभग 19.15% के बीच रहा है। यह फंड अपना पैसा टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और एनर्जी और यूटिलिटीज, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में लगाता है। अगर आप 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, तो यह फंड आपके पैसे को तेजी से बढ़ा सकता है। यह फंड जब से लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक 19.10% का CAGR यानी सालाना रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्ट करते, तो 19.10% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो सकती थी 10 साल में लगभग 2,87,136 रुपए, 20 साल में लगभग 16,48,941 रुपए, 25 साल में लगभग 39,51,519 रुपए 12.5% LTCG टैक्स कटने के बाद आपको मिलेगा। लगभग हाइपोथेटिकल 34,79,454 रुपए दिखाए गए। रिटर्न बस हिस्ट्री के हैं। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे, तो आगे रिटर्न बदल सकते हैं, कभी उम्मीद से ज्यादा और कभी थोड़ा कम। फंड नंबर 4 एक ऐसा फंड है जो बेहतर माना जा सकता है। यह फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। जब स्टॉक मार्केट अचानक 20 से 40% गिर जाता है, तो ज्यादातर लोग घबराकर अपने फंड्स बेच देते हैं। लेकिन असल में क्रैश वो समय होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं। वॉरेन बफेट का मशहूर कहना है, जब बाकी लोग डरें तब खरीदो। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एग्जैक्टली इसी सोच पर काम करता है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड सिर्फ इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T। ये वो कंपनीज हैं
जिनके पास हजारों करोड़ का कैश रिजर्व होता है, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत होती है और जो 2008-2020 जैसे बड़े क्रैशेस में भी सर्वाइव कर चुकी हैं। इसीलिए जब मार्केट गिरता है तो ये कंपनीज मिड कैप या स्मॉल कैप के मुकाबले बहुत कम गिरती हैं। इसका फंड साइज यानी AUM लगभग 51,403 करोड़ रुपए का है। 3 साल में 17% CAGR रिटर्न्स और 5 साल में 19% औसतन के रिटर्न दिए हैं। इस फंड में तभी लमसम इन्वेस्ट करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल से भी ज्यादा हो और आप शॉर्ट टर्म में होने वाले नुकसान को झेलने की हिम्मत रखते हो। आइए अब देखते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका का पावर। 50,000 रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट पर 24.10% के हिस्टोरिकल एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको मिल सकते थे। 10 साल में लगभग 4,33,199 रुपए, 20 साल में लगभग 37,53,234 रुपए, 25 साल में लगभग 1,10,47,514 रुपए। यह है हाई रिस्क का हाई रिवॉर्ड। लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म और स्ट्रिंग हार्ट वाले इन्वेस्टर्स के लिए 12.5% LLTCG टैक्स के बाद आपको मिल सकता था लगभग हाइपोथेटिकल 96 लाख रुपए। एक बात समझ लो, रिटर्न सिर्फ अभी के हिसाब से हैं। आगे चलकर यह ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, क्योंकि मार्केट का मूड हर वक्त बदलता रहता है। तो यह थे 2026 के 4 बेस्ट SBI लमसम प्लान्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से आपके लिए कौन सा सही है। इसका जवाब 3 चीजों पर डिपेंड करता है: आपका गोल, आपका टाइम होराइजन और आपका रिस्क प्रोफाइल। अगर आप कम जोखिम चाहते हैं तो 5 से 7 साल के लिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड चुनें। ये इंडिया की टॉप 100 सबसे मजबूत कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और मार्केट क्रैश में कैटेगरी एवरेज से बहुत कम गिरता है। अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं तो 7 से 10 साल के लिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड अच्छा हो सकता है। यह स्टेडी और कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए जाना जाता है और लो वॉलेटिलिटी की वजह से रात को चैन की नींद भी देता है। मीडियम रिस्क लेने वालों के लिए 7 से 10 साल का DSP वैल्यू फंड सही रह सकता है। यह सस्ती लेकिन अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और क्रैश में कैटेगरी एवरेज से काफी कम गिरता है। और अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो 10 साल से ज्यादा के लिए प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी पॉपुलर है। यह इंडिया के साथ साथ US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है, जिससे इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप चाहे तो अपनी लमसम अमाउंट को इन चारों फंड्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप 20% लार्ज कैप में डालिए, 20% कॉन्ट्रा में डालिए, 20% मिड कैप में डालिए और 40% स्मॉल कैप में डालिए। तो दोस्तों, आज हमने प्लान्स को डिटेल में समझा। हमने देखा कि कैसे अलग अलग फंड्स अलग अलग रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल के साथ आते हैं। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। इस वीडियो में बताए गए सारे आंकड़े और कैलकुलेशंस केवल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स और हिस्टोरिकल डाटा पर आधारित हैं। ये किसी भी तरह से फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है।